अशुद्धियों का सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अशुद्धियों का सुधार है अगर अशुद्धियों का पता तलपट बनाने के बाद में चलता है तो उनका सुधार हम जर्नल एंट्रियों के माध्यम से करते हैं। अगर तलपट बनाने से पहले अशुद्धियों का मालूम चल जाता है, गलतियों का मालूम चल जाता है, तो उसका सुधार हम सीधे खाते में सुधार करके करते हैं। लेकिन तलपट बनाने के बाद में मालूम चलता है तो उसका सुधार हम एंट्रीज के माध्यम से करते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ऐसी जो अशुद्धियाँ होती है दो प्रकार की होती है, एक पक्षीय अशुद्धि और द्विपक्षीय अशुद्धि। एक पक्षीय अशुद्धि यानी कि ऐसी अशुद्धियाँ जिसका प्रभाव केवल एक पक्ष पर या एक ही खाते पर पड़ता है, वो एक पक्षीय अशुद्धियाँ कहलाती है। और द्विपक्षीय अशुद्धियाँ यानी कि ऐसी अशुद्धियाँ जिसका प्रभाव दो खातों पर या दो पक्षों पर पड़ता है। एक पक्षीय अशुद्धियाँ होती है उसमें हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं, जिस खाते में गलती होती है, जिस पक्ष में गलती होती है वहाँ हम सुधार करते हैं, और विपरीत पक्ष में हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। लेकिन द्विपक्षीय अशुद्धियों में सस्पेंस अकाउंट नहीं खोला जाता है। तो हमारे क्या है, एक पक्षीय अशुद्धियों वाला ही चल रहा है। अच्छा, एक पक्षीय अशुद्धियों का पता कैसे चलता है कि एक पक्षीय अशुद्धियाँ है? अगर किसी सहायक बही का टोटल हमने कम लगा दिया या ज़्यादा लगा दिया, टोटल योग, या किसी खाते में राशि लिखना भूल गए, किसी खाते में राशि हमने कम लिख दी या ज़्यादा लिख दी, या फिर खतौनी करने में यानी कि लेजर में पोस्टिंग करने में गलती हो गई, तो खाता या खतौनी शब्द आता है, या योग टोटल शब्द आता है। टोटल में गलती हो रही है कम ज़्यादा, या खाते में खतौनी करने में गलती होती है, वो सब एक पक्षीय अशुद्धियाँ होती है। वहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि इसमें अगर राशि अगर हमने कम लिखी है तो उसी पक्ष में संशोधन करते हैं। अगर राशि हमने कम लिखी है या नहीं लिखी है, जब तो हम उसी पक्ष में संशोधन करते हैं जहाँ पर गलती हुई है। लेकिन अगर राशि हमने ज़्यादा लिख दी है तो विपरीत पक्ष में संशोधन करते हैं। ठीक है। तो अब देखो, आज आपको ये 3 ट्रांजैक्शन है। इसमें सबसे पहले दे रखा है करिश्मा को माल बेचा जिसको करीना के खाते में जमा किया गया। देखो, खाता शब्द दे रखा है, एक ही खाते में गलती हो रही है। माल बेचा था करिश्मा को और लिख दिया हमने करीना के खाते में। खाता या खतौनी शब्द आता है, वो एक पक्षीय अशुद्धि होती है, या टोटल हमने कम लगा दिया ज़्यादा लगा दिया एक पक्षीय, तो ये एक पक्षीय अशुद्धि है। तो अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो एंट्री करके देखो कि करिश्मा को माल बेचा है, तो हम एंट्री क्या करते हैं? करिश्मा को माल बेचा तो हम एंट्री करेंगे करिश्मा अकाउंट डीआर टू सेल्स। ठीक है, करिश्मा अकाउंट डीआर टू सेल्स, यानी कि करिश्मा को इसमें डेबिट करना था और सेल्स को क्रेडिट करना था। ठीक है, एंट्री के अनुसार। तो मैं पहले ये रफ में करके आप देख लेना। तो करिश्मा अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री हमारे को करनी थी, लेकिन हमने ये एंट्री नहीं की। हमने क्या कर दिया, गलती से करीना के खाते में जमा कर दिया, और एक खाते में गलती हुई। देखो, इसके अनुसार ये जर्नल एंट्री, इसके अनुसार 2 लेजर है, करिश्मा अकाउंट और सेल्स अकाउंट के अनुसार 2 लेजर है, करिश्मा अकाउंट और सेल्स अकाउंट। ठीक है, हमने क्या कर दिया, करिश्मा के खाते में डेबिट करना था, हमने क्या कर दिया, करीना के खाते में क्रेडिट कर दिया। करीना के खाते को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। करीना के खाते को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और इसमें क्या है, अमाउंट है वो आप लिख दो, इसमें 1700 रुपये। आप इसमें 1700 रुपये है, ये अमाउंट है, 1700 रुपये है ये। तो 1700 रुपये से ये एंट्री करनी थी करिश्मा अकाउंट या टू सेल्स। तो एक ही खाते में गलती हुई, करिश्मा की बजाय करीना के खाते में गलती कर दी, और वो गलती भी कैसी की है, करीना के खाते को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब सुधार एंट्री है वो कैसे करेंगे? देखो, इसमें क्या है, करिश्मा के खाते में हमने एंट्री नहीं की, तो जिस खाते में एंट्री करनी थी और हमने नहीं की है वहाँ तो करेंगे ही करेंगे। तो सुधार वाली एंट्री बता रहा हूँ मैं आपको, करिश्मा के खाते को हमारे को डेबिट करना था, और कितना अमाउंट है आपके, 1700 रुपये। तो करिश्मा को हम डेबिट कर देंगे 1700 रुपये से। ठीक है, लेकिन दूसरी एंट्री में देखो, करीना के सेल्स अकाउंट में गलती नहीं है,
खाते में गलती नहीं होती है उसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं। संशोधन वही करते हैं जहां पर गलती होती है, जहां गलती नहीं होती है उसकी कोई एंट्री नहीं करते। तो करिश्मा के खाते में गलती हुई थी, क्या गलती थी? हमने एंट्री करना भूल गए, मतलब नहीं की तो सबसे पहले तो करिश्मा के खाते को डेबिट करेंगे 1700 रुपये से, क्योंकि हमने इसके खाते में लिखा ही नहीं है। जिस खाते में एंट्री करनी थी हमने नहीं की है, तो सबसे पहले तो वो करेंगे। सेल्स में तो गलती हुई नहीं है तो इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब देखो करीना के खाते में इसको क्रेडिट कर दिया, गलत कर दिया। जिस खाते में गलत कर दिया है, गलत एंट्री कर दी है, उसकी विपरीत एंट्री कर देंगे। जिस खाते में एंट्री नहीं करनी थी हमने कर दी है, उसकी क्या कर देंगे? विपरीत एंट्री कर देंगे। तो करीना के खाते को हमने क्रेडिट कर दिया तो गलत कर दिया, ये गलत है एंट्री। तो करीना के खाते को क्रेडिट की बजाय क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो ये एंट्री कर देंगे। करीना को भी हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो दोनों को डेबिट कर दिया, क्योंकि करिश्मा के खाते में तो लिखना ही था, हमने डेबिट करना था, हमने नहीं किया इसलिए करना है। और करीना को गलत क्रेडिट कर दिया था, गलत क्रेडिट कर दिया तो विपरीत क्रेडिट की बजाय इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। जब दोनों को डेबिट कर देंगे तो अब क्रेडिट किसको कहेंगे? सस्पेंस अकाउंट को। तो सस्पेंस अकाउंट है, ये आपके क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें टोटल अमाउंट आ जाएगा आपके, कितना आ जाएगा? 3400 रुपये। तो ये एंट्री हो जाएगी इसकी सुधार वाली है। बस इसमें ध्यान रखना है कि जिस खाते में एंट्री नहीं की है सबसे पहले तो वहाँ करना है कि करिश्मा के खाते को डेबिट करना था, हमने नहीं किया तो इसमें कर देंगे। और करीना को गलत क्रेडिट किया तो क्रेडिट था तो कर देंगे डेबिट, अगर डेबिट होता तो क्या कर देते? क्रेडिट कर देते। तो करीना को डेबिट कर दिया, दोनों को डेबिट कर दिया। तो एंट्री के अनुसार अगर एक डेबिट है तो एक क्रेडिट भी होना चाहिए, इसलिए क्रेडिट हम किसको कर देंगे? सस्पेंस अकाउंट को, टोटल राशि से 3400 से। तो इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन की आपकी ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद देखो आपकी दूसरी एंट्री। दूसरा ट्रांजेक्शन देखो, दूसरा जो ट्रांजेक्शन है उसमें देखा है अमर के खाते के नाम शेष यानी कि डेबिट शेष। अमर का डेबिट शेष था, ठीक है, हमने क्या कर दिया? जमा पक्ष में लिख दिया गलती से। तो ये वैसे हो गई जैसे हमने पहले वाले में एंट्री की थी। मैंने बताया था कि जिस खाते में एंट्री करनी थी और हमने नहीं की है वहां तो करना ही करना है, और जो गलत कर दिया है उसकी विपरीत एंट्री कर देंगे। अमर के खाते को डेबिट करना था, हमने गलती से किस में लिख दिया? जमा पक्ष में यानी कि क्रेडिट पक्ष में लिख दिया, यानी कि डेबिट में एंट्री नहीं की, जबकि डेबिट में हमारे को करना था। तो अमर के खाते को डेबिट करना था तो सबसे पहले तो हम अमर को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। 900 रुपये से इसको करना ही था अमर के खाते को, हमने एंट्री नहीं की। दूसरी हमने गलती क्या कर दी कि नाम शेष में तो लिखा नहीं और हमने कहाँ लिख दिया? क्रेडिट पक्ष में लिख दिया 800 रुपये, यानी कि अमर को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अगर गलत पक्ष में लिख दिया है तो उसकी विपरीत एंट्री कर देंगे। तो अमर को हमने जो क्रेडिट कर दिया है 900 रुपये से, उसको क्रेडिट को भी हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो अमर आपके 900 रुपये से और डेबिट हो जाएगा। तो दो बार नाम लिखने की जरूरत नहीं है, 900 रुपये तो था ही, 900 रुपये हम और लिख देंगे। टोटल अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 1800 रुपये, यानी कि अमर को हम डेबिट कर देंगे 1800 रुपये से, क्योंकि 900 रुपये से हमारे को एंट्री करनी थी डेबिट से, वो हमने नहीं की। तो 900 रुपये से तो डेबिट करेंगे ही करेंगे। और 900 रुपये से हमने गलत क्रेडिट कर दिया, गलत क्रेडिट कर दिया है तो उसकी हम विपरीत एंट्री कर देंगे। जो क्रेडिट किया है उसको भी हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो 900 रुपये से और डेबिट कर देंगे तो अमर 1800 रुपये से डेबिट हो जाएगा। जब अमर 1800 से डेबिट हो जाएगा तो अब क्रेडिट किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को। तो सस्पेंस अकाउंट है ये आपके क्रेडिट हो जाएगा 1800 रुपये से, ये एंट्री हो जाएगी। तो दोनों एंट्रीज में आपने देखा होगा कि दोनों एंट्रीज में जो है थोड़ी समानता है कि अगर किसी खाते में एंट्री करनी थी और हमने नहीं की है या लिखना भूल गए, बात एक ही है, हमने एंट्री नहीं की है, लिखना भूल गए, तो वहाँ तो करना ही करना है। और जो गलत खाते में एंट्री कर दी है उसकी हम जस्ट विपरीत एंट्री कर देंगे। जैसे करिश्मा के खाते को डेबिट करना था तो हमने नहीं किया तो पहले इसको हमने डेबिट कर देंगे। और करीना को गलत क्रेडिट कर दिया, ये गलत है, तो क्रेडिट की बजाय इसको हम डेबिट कर देंगे। लेकिन इसमें तो एक ही है, अमर के खाते में डेबिट पक्ष में लिखना था, हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। तो अमर को 900 रुपये से तो डेबिट करना ही करना था, जो हमने नहीं किया है। और
900 रुपये से जो गलत क्रेडिट किया उसको भी हम डेबिट कर देंगे। तो इस प्रकार 1800 रुपये से अब मेरा आपके डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा आपके सस्पेंस में। ठीक है, ये इस प्रकार से आपके ये दूसरे नंबर की एंट्री हो जाएगी। अब इसके बाद देखो आपके तीसरे नंबर की एंट्री। तीसरे नंबर में देखा है रोकड़ बही के प्राप्त बट्टे खाने का योग। देखो आपने कैश बुक तैयार की है और कैश बुक का मैंने आपको क्या है सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक दोनों का बताया था। तो डिस्काउंट वाला जो कॉलम है 2 कॉलम कैश बुक में भी आता है, 3 कॉलम कैश बुक में भी आता है। ठीक है, रोकड़ बही के प्राप्त बट्टे खाने का योग। बट्टा यदि हम प्राप्त करते हैं तो कैश बुक में किस साइड में आता है? देखो बट्टा देते हैं तो कैश बुक के डेबिट साइड में आता है डिस्काउंट, और बट्टा यदि हम प्राप्त करते हैं तो डिस्काउंट किस साइड में आता है? क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है रोकड़ बही के प्राप्त बट्टे खाने का योग, यानी कि बट्टा हमने यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड किया है, प्राप्त किया है, और बट्टा यदि हम प्राप्त करते हैं तो डिस्काउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बट्टा देते हैं तो डिस्काउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इसमें बट्टे खाने का योग यानी कि टोटल में गलती हो रही है, तो एक पक्ष से शुद्धि है। तो इसमें बट्टा हमने प्राप्त किया तो डिस्काउंट क्रेडिट होता है, डिस्काउंट क्रेडिट होता है, और हमने क्या है जो गलती की है 900 रुपये के स्थान पर हमने कितने लिख दिए? 990 रुपये लिख दिए। राशि हमने कम लिखी है या ज़्यादा लिखी है? राशि हमने ज़्यादा लिख दी है, 900 के स्थान पर हमने 990 रुपये लिख दिए, यानी कि 90 रुपये हमने ज़्यादा लिख दिए। तो डिस्काउंट क्रेडिट होता है, लेकिन मैंने बताया था कि अगर राशि हमने ज़्यादा लिख दी है तो विपरीत पक्ष में संशोधन करेंगे। अगर राशि हमने कम लिखी होती या उसी राशि कम लिखी है लिखना भूल गए जब, तो उसी पक्ष में संशोधन करते, लेकिन राशि हमने ज़्यादा लिखी है तो विपरीत पक्ष में संशोधन करेंगे। तो वैसे बट्टा हम प्राप्त करते हैं, डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट को हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन राशि ज़्यादा लिखने के कारण इसमें डिस्काउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो डिस्काउंट है वो आपके डेबिट हो जाएगा, और इसमें कितना अमाउंट ज़्यादा लिखा है? 90 रुपये। तो 90 रुपये से डिस्काउंट आपके डेबिट हो जाएगा। जब डिस्काउंट आपके डेबिट हो जाएगा तो हम क्रेडिट किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट में आपके ये इस प्रकार से ये एंट्री हो जाएगी। देखो हमने 3 ट्रांजेक्शन हमने कर लिए थे, एक चौथा ट्रांजेक्शन और देखो। पंकज को 4000 रुपये चुकाए जिसे उसके खाते में जमा कर दिए। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि पंकज को हमने 4000 रुपये चुकाए तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करनी थी? पंकज को चुकाने पर पाने वाला कौन है? पंकज। पाने वाले को डेबिट करो, तो ये एंट्री सुधार एंट्री नहीं है, वैसे रफ वाली वैसे करके बताओ कि सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी। पाने वाले को हम डेबिट करते तो पंकज को डेबिट करना था। ठीक है, और चुकाने पर क्या जा रहा है? कैश। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो टू कैश अकाउंट। ये एंट्री करनी थी हमारे को 4000 रुपये से। ये नहीं है, अब ये करनी थी कि पंकज को हमने 4000 रुपये चुकाए तो पाने वाले को डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। ये एंट्री होती है इसकी, पंकज अकाउंट या टू कैश अकाउंट। लेकिन अब हमने देखो गलती क्या कर दी है, उसके खाते में जमा कर दिया। देखो एक पक्षी है, एक ही खाते में गलती हो रही है। देखो इस जर्नल एंट्री के अनुसार हमारे 2 लेजर होते हैं, एक पंकज अकाउंट और एक कैश अकाउंट। 2 लेजर हो गए, लेजर मतलब खाता, यानी कि 2 खाते हैं, पंकज अकाउंट और कैश अकाउंट। और हमने गलती किसके खाते में है? उसके खाते में। इसके खाते में, पंकज के खाते में। एक ही खाते में गलती हुई है, तो मैंने बताया ना जिस खाते में गलती होती है केवल उसी पक्ष में संशोधन करेंगे। जहां गलती नहीं होती है उसमें कोई एंट्री नहीं करते, कोई संशोधन गलती होती है वहीं संशोधन करते हैं। तो पंकज के खाते में गलती हुई है, कैश अकाउंट में कोई गलती नहीं हुई है, इसलिए कैश अकाउंट की हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। इसको कुछ नहीं करना है कैश अकाउंट का, पंकज के खाते में ही एंट्री करनी है। हमारे को पंकज को डेबिट करना था और हमने क्या कर दिया? उसके खाते को क्रेडिट कर दिया। तो जैसे पहले एंट्री में बनी क्या था कि जिस खाते में एंट्री करनी थी और हमने एंट्री नहीं की है, सबसे पहले तो वहां एंट्री करेंगे। हमारे को डेबिट करना था, हमने नहीं किया है तो पंकज को पहले तो डेबिट कर देंगे।
कितने रुपए से डेबिट करना था इसको? 4000 रुपए से, ठीक है, 4000 रुपए से डेबिट करना था और हमने गलती से, क्योंकि किया ही नहीं, दूसरा हमने इसके खाते को क्रेडिट कर दिया, गलत कर दिया तो उसकी विपरीत एंट्री कर देंगे, जो क्रेडिट कर दिया उसको भी हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो नाम दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये अमाउंट इसी के अंदर जोड़ देंगे 4000 रुपए। तो इस प्रकार से पंकज को कितनी राशि से डेबिट कर देंगे? 8000 रुपए से। तो जब पंकज को डेबिट कर देंगे तो क्रेडिट हम किसको कर देंगे? सस्पेंस अमाउंट को, तो सस्पेंस अमाउंट 8000। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि पंकज के खाते में एंट्री करनी थी, डेबिट करना था, हमने डेबिट नहीं किया, तो पहले तो 4000 रुपए से डेबिट कर देंगे और 4000 रुपए जो गलत क्रेडिट कर दिया उसके विपरीत पक्ष में यानी कि उसको भी डेबिट कर देंगे। तो इसलिए पंकज टोटल कितनी राशि से डेबिट हो जाएगा? 8000 रुपए से। जब पंकज को 8000 से डेबिट कर देंगे तो सस्पेंस आपके क्रेडिट हो जाएगा। तो ये मैंने आज आपको 4 ट्रांजेक्शन बताए, इन चारों को आप एक बार फिर से देख करके इसको समझना, उसके बाद में आपको आगे की फिर मैं आपको एंट्रियाँ बताऊँगा।